अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज राना शाहिद हियर। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 15 से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑस्मो रेगुलेशन। इन द लास्ट लेक्चर, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था ऑस्मो कन्फॉर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर क्या होते हैं, और इसी लेक्चर में मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा कि ऑस्मो रेगुलेटर और ऑस्मो कन्फॉर्मर क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन, how osmoregulation occur in the plants, what are different categories of the plants according to the environment, कि हमारे पास इक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहने वाले कुछ जो है ना प्लांट्स हैं, कुछ मेरेन हैं, कुछ इनमें से जो है ना मीजोफाइट्स हैं जो मॉडरेट वाटर एबिलिटी रखते हैं। सो डियर स्टूडेंट, देखते हैं इनको। ऑस्मो रेगुलेशन, द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट ऑफ द सॉल्यूट एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर। कि ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ये है कि एक एनिमल या प्लांट बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन जो कि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, साल्ट्स हो गया, शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, इनकी कंसंट्रेशन को एक मेंटेन या नैरो रेंज के अंदर मेंटेन रखना। जैसे हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन 0.8% है और जो है ना 1 ग्राम भी कभी कभार ली जाती है, तो इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करना दैट इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। प्लांट्स की बात करते हैं, जो है ना प्लांट्स के अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये दो टिश्यूज ऐसे हैं जो प्लांट्स में फूड की और वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें से एक जो है ना फूड की ट्रांसपोर्टेशन करता है और वो हमारे पास फ्लोएम है, जबकि जो जाइलम है वो वाटर की कंसंट्रेशन को जो है ना प्लांट्स के एरियल पार्ट्स तक ले जाने में कोशिश करता है और वो हेल्प करता है। फ्रॉम रूट्स टूवर्ड द लीव्स बाय यूजिंग द ट्रांसपायरेशनल पुल, के प्लांट्स के अंदर जो फूड बन रही है वो लीव्स में बन रही है, लीव्स से नीचे की तरफ आना यानी रूट्स की तरफ फूड का आना, और जो पानी हम रूट्स को दे रहे हैं उस पानी का प्लांट्स के अपर पार्ट की तरफ यानी लीव्स की तरफ जाना, ये सारा काम जो है ना हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ दीज टू टिश्यूज। इन दो टिश्यूज की बुनियाद पर जो है ना ये काम हो रहा होता है। और प्लांट्स हैव डिफरेंट हैबिटेट अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। प्लांट्स के अंदर जो है ना डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वो जो है ना डिफरेंट कैटेगरीज को फॉलो करते हैं। कुछ इनमें से ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ इनमें से ऐसे हैं जो मेराइन वाटर में रहना पसंद करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो मॉडरेट यानी दरमियाने दर्जे का या दरमियाने टेम्परेचर पर दरमियाने पानी में रहना जो है ना पसंद करते हैं। तो इस बिना पर, वाटर की अवेलेबिलिटी की बिना पर, हम प्लांट्स को 3 मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, जिनमें पहली है हेड्रोफाइट। हेड्रो मीन वाटर, फाइट्स मीन प्लांट, फाइटोप्लैंक्टन, ड्रिफ्टिंग प्लांट्स यानी ऐसे प्लांट जो है ना फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, पानी की ज्यादा वाटर एबिलिटी में रहते हैं। मीजोफाइट जो मॉडरेट वाटर एबिलिटी में रहते हैं। जीरोफाइट जो बिल्कुल खुश्की पर रहते हों यानी जो हमारे पास बिल्कुल टेरेस्ट्रियल कंडीशन के अंदर रहते हों, इनको हम नाम देते हैं जीरोफाइट। और एक और होते हैं हेलोफाइट्स, ऐसे प्लांट्स जो है ना मेराइन वाटर के अंदर रहते हैं, दीज आर नोन एज हेलोफाइट। इस बुक के अंदर, सेकेंड ईयर की बुक के अंदर 3 जो है ना टाइप डिस्कस की गई हैं, हेड्रोफाइट, मीजोफाइट एंड जीरोफाइट। एज द नेम इंडिकेट दैट, कोई टर्म जो है ना खुद एक्सप्लेनेशन दे रही होती हैं। जैसे कि हेड्रोफाइट की बात करते हैं, ये प्लांट्स वो हैं जो इक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, लिव इन द फ्रेश वाटर, सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स इज हाई फॉर द ट्रांसपायरेशन। इनका जो सरफेस एरिया है लीव्स का वो बहुत ब्रॉड होता है और बहुत ही जो है ना लेंथी होता है। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर साइड, ये आपकी एमसीक्यूज भी है बोर्ड के अंदर कि किन के अंदर स्टोमेटा जो है ना अपर साइड पर मौजूद होते हैं, तो ये हेड्रोफाइट होते हैं। इनके एग्जांपल जो है ना हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स की कॉमन एग्जांपल है। इसके साथ हम बात करते हैं मीजोफाइट्स की। मीजोफाइट मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी के अंदर रहते हैं और मॉडरेट वाटर होता है इनके पास ट्रांसपायरेशन के लिए। ये ना तो ज्यादा खर्च करते हैं ना ही ज्यादा बचत करते हैं, बल्कि वक्त और मौके की मुनासबत के साथ साथ जो है ना अपने स्टोमेटा को क्लोज और ओपन करते हैं।
जब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर होती है तो स्टोमेटा ओपन रहता है, जब रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर होती है तो स्टोमेटा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। उसके बाद हम इनके एग्जांपल हैं ब्रासिका, रोज और मैंगो। नेक्स्ट है हमारे पास जीरोफाइट, दोज प्लांट विच लिव इन द टेरेस्ट्रियल कंडीशन। इनका जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो बहुत रिड्यूस्ड है, क्योंकि इनको खुद की जान के लाले पड़े हुए होते हैं, खुद इन्होंने अपने आप को सेव करना होता है, तो ये क्या जो है ना ट्रांसपायरेशन करेंगे। इसके बाद possesses small thick leaves to limit the water, restrict the water in their leaves, their cuticle is thick, leathery and waxy, ताकि वाटर को परसिस्ट कर दिया जाए, वाटर को रेजिस्ट कर दिया जाए और वाटर की ट्रांसपायरेशन मिनिमम हो सके। स्टोमेटा अराउंड द लोअर साइड ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स, ये इनके रेसिप्रोकल होते हैं। याद रखना हेड्रोफाइट में स्टोमेटा अपर साइड पर होते हैं, जबकि जीरोफाइट्स के अंदर जो स्टोमेटा मौजूद होते हैं वो लीव्स के लोअर साइड पर मौजूद होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनके एग्जांपल है कैक्टाई वगैरह, ड्राईएस्ट सीजन के अंदर शेड देयर लीव्स कर देते हैं, अपने जो पत्ते हैं उनको गिरा देते हैं या झुका देते हैं। इनमें स्टेम फोटोसिंथेटिक ऑर्गन के तौर पर काम करती हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपकी ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। इन रेनी सीजन ये स्टेम जो है ना वाटर को स्टोर करने में भी इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से ये जीरोफाइट जो है ना इस कैक्टाई के अंदर बेहतर कंडीशन में रह सकते हैं। इसके अलावा इन एनिमल्स के अंदर हम देखें ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल कि किस तरह से जो है ना ट्रांसपायरेशन होती है, या किस तरह से जो है ना एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन होती है कि एक एनिमल अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को कैसे मेंटेन कर सकता है। सो डियर स्टूडेंट, में दो कैटेगरीज हैं। एनिमल सेल को चूंकि बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में मेटाबॉलिज्म को भी चलाना है, मूवमेंट के लिए भी वाटर की जरूरत होती है, साल्ट्स की, तो हर कैटेगरी के लिए इसको खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। तो एक्वायर्ड मोर क्रिटिकल वाटर कंसंट्रेशन, सबसे पहले है ऑस्मो कन्फॉर्मर और है ऑस्मो रेगुलेटर। जो ऑस्मो कन्फॉर्मर है डू नॉट रिक्वायर एनी वाटर मीडियम एंड एडजस्ट देयर ऑस्मोटिक स्टेट या ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट, और इनकी कॉमन एग्जांपल जो है ना हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स हैं। जबकि ऑस्मो रेगुलेटर दोज एनिमल व्हिच मेंटेन एंड एडजस्ट देयर ऑस्मोटिक बैलेंस एंड डिस्चार्ज एक्सेस वाटर इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, कि इनके पास जितना वाटर मौजूद है उसको हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर जो है ना एक्सेस करके देते हैं, खारिज कर देते हैं। इनकी कॉमन एग्जांपल है मेराइन एंड फ्रेश वाटर वर्टिब्रेट्स, इनमें फिशेस भी शामिल हैं, कुछ इनमें से एनिमल्स भी शामिल हैं। दीज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ द osmoregulator, and vertebrates are the common example of the osmoconformer. This is all about osmoregulation. Hope so आपको osmoregulation का कॉन्सेप्ट जो है ना समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।